इर्रेगुलर साइकिल्स उनको होते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। क्या वजह है इनकी और क्यों हो रहा है उनको ऐसा? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज वुमेन्स डे के दिन यानी कि महिला दिवस के दिन आप सब लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं दिल से, क्योंकि आज वुमेन्स डे है और ये महिलाओं के लिए समर्पित दिन है। तो आज का दिन बहुत अच्छा मैंने चूज किया है कि कुछ बातें मैं आपके साथ अभी करूंगी, कुछ अपने लाइन से जुड़ी हुई और कुछ और भी बातें मैं करना चाहती हूं। आपको मैं ये सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो कोमल होती हैं लेकिन कमजोर नहीं होती हैं। उन्हें कमजोर न समझें। वो नारी सशक्तिकरण का एक आधार है, एक वो जीवन का आधार है और उसका एक बहुत बड़ा संदेश वो देती है, क्योंकि जीवन उनके ही अनुसार उनसे ही चलता है। ये जितनी भी दुनिया चल रही है, ये कायनात चल रही है, ये हम औरतों की वजह से ही चल रही है। तो जो नारी का करे सम्मान, वही देश बनेगा महान। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखें। और ऐसा भी हमने बात सुनी है, कभी आप मेरे पोस्ट में देखते होंगे कि अगर एक औरत को पावर दिया जाए इस्तेमाल करने के लिए, तो वो पूरी दुनिया को बदल सकती है, अगर औरतों को अपने पावर का एहसास कराया जाए तो। और एक बात बोलना चाहूंगी, जो वुमेन होनी चाहिए वो शुरू से लेके अंत तक, अगर उनको हर एक जगह पे अपनी जगह मिले तभी वो सशक्त हो पाएंगी। ना कि इस तरह से आप जैसा सोचते हैं कि आज महिला दिवस मना लिया और कल हम भूल गए। नहीं, हमें समझना चाहिए कि हर एक दिन हमें उतना ही रिस्पेक्ट दें, उतना ही हमें सम्मान दें, उतना ही हमें वैल्यू करें आप लोग, और हमें अपनी जगह, अपनी अधिकार, अपना हक मिले। चलिए, अब तो बातें बहुत हो गई आज महिला दिवस के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि कुछ बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं या और लड़कियां हैं जो मेरी पेशेंट्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इर्रेगुलर साइकिल्स उनको होते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। क्या वजह है इनकी और क्यों हो रहा है उनको ऐसा? क्या करना चाहिए इसमें ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं उनके, और किस तरीके से हमें इसका ट्रीटमेंट फर्दर कराना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि एक नारी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जो आपने एक देखी थी, अक्षय कुमार की एक पिक्चर भी आई थी, तो जो सैनिटरी पैड्स हैं उनका इस्तेमाल भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इन्फेक्शन, उसके नहीं यूज करने की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है महिलाओं को गांव वगैरह में, जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, उनको भी मैं इस बारे में आज जानकारी देना चाहती हूँ महिला दिवस के अंदर, कि वो इस बात को समझें कि ये एक बहुत ही ये सेंसिटिव मुद्दा है। आप इस बात को समझ लें कि इससे बहुत प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती है। इसीलिए आप जो है कभी भी क्लॉथ या कपड़े का इस्तेमाल ना करें। आप लोग उसके इससे बेटर है कि आप नैपकिन्स यूज करें। अब हम आएंगे बात करने के लिए कि जो इरेगुलर साइकिल्स आते हैं फीमेल्स को, इनकी क्या वजह होती है। इनके 3-4 कारण होते हैं। पहली तो एंडोक्राइनोलॉजिकल यानी कि हार्मोनल। हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं खून के अंदर, जिनके की लेवल्स अप एंड डाउन हो जाने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, या आप समझे कि कुछ और ट्यूमर हो जाए, कुछ और भी वजह इनकी होती है मिली जुली। जैसे कि एक सबसे बड़ी वजह जो अभी नजर में आ रही है वो है पीसीओएस, यानी कि अंडाशय में ज्यादा अंडा बनने की बीमारी। ये इस रफ्तार से बढ़ रही है और ये हर एक एज ग्रुप को फोकस कर रही है, यानी कि ये छोटी बच्चियां जो 15-16 साल की हैं, टीनेजर, उनसे लेकर के करीब आप समझिए कि 28-30 साल 32 साल की महिलाओं तक को ये इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस वजह से हर लेवल पे महिलाएं इफेक्टेड हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है मोटापा और खान-पान का गलत तरीका। इर्रेगुलर पीरियड्स में सबसे पहले तो हम लोग हार्मोनल जांच कराते हैं, जिसको हम लोग एक बार रूल आउट कर लिए कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ कॉजेज होती हैं वो अगर हमने रूल आउट कर लिया साइड में, वो नहीं है, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट चीज पे कि अब क्या देखना है हमें। हमने बच्चेदानी को देख लिया, कुछ भी नहीं है, ट्यूमर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है वहां पे, सब बहुत बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट हमें ये करना चाहिए, हमें देखना है कि इसका जो एंडोक्राइनोलॉजिकल जो हम लोग वैल्यूज कराते हैं, जो पीसीओएस के बारे में मैंने आपको बताना चाहा, ये इस तरीके से अफेक्ट करता है कि आपके अंडाशय में दो अंडेदानी है, उसके अंदर नॉर्मली आपके हर महीने 5 फॉलिकल्स बनने चाहिए, यानी कि 5x।
इसमें क्या हो जाता है कि 5 की जगह पे 10x बनने लगते हैं, समटाइम्स 15 भी बनते हैं, यानी कि एक महीने में 30x बन जा रहे हैं या 20x बन जा रहे हैं या 15x, जो कि बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है और धीरे धीरे आपका वेट भी गेन होता जा रहा है और इसी वजह से आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको वेट गेन हुआ और आपको थायराइड हुआ और आपको पीसीओएस हुआ। ये दोनों ही एक घड़ी की सुई की तरह है, जो कि पीसीओएस यहां पर है और थायराइड यहां पे है और ओबेसिटी बीच में सेंटर में है, जो कि दोनों को एक दूसरे को अफेक्ट करता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। खान पान जो एक तरीका है, हमें जंक फूड खाने की हैबिट है। मैं लड़कियों को, टीनेजर्स को बताऊंगी कि उनके साथ ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि जो है वो ज्यादातर ये प्रॉब्लम लेके आती हैं कि मैम ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो उनके साथ सबसे पहले मैं देखती हूँ कि खान पान कैसा है, उनके हार्मोनल लेवल्स कैसे हैं। अगर मैं उनको मना करती हूँ आप जंक फूड ना लें, क्योंकि कुछ कुछ चीजें फूड में ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से पीसीओएस हो रहा है। दूसरी बात कि जो मैरिड वुमेन होती हैं वो ये कंप्लेन लेके आती हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा। वो इस बात से ज्यादा कंसर्न नहीं रखती हैं कि मुझे साइकिल्स आ रहे हैं कि नहीं पर मंथ। उनको इस की ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुझे बच्चे नहीं आ रहे। तो मैरिड वुमेन के लिए मैं ये कहूंगी कि पीसीओएस जो है एक बहुत ही घातक बीमारी है। ये दिनों दिन रात चौगुनी पूरी इलाके में, पूरी लड़कियों में, फीमेल्स की तादाद जो है उनमें ये बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा जो इरेगुलर साइकिल्स का जो प्रॉब्लम है वो पीसीओएस की वजह से ही है, या फिर थायराइड इसकी वजह से। तो आपको ये समझना होगा कि हाँ, हमें जो है अपना वजन, सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम इसके लिए, वजन बढ़ने नहीं देना है, हमें प्रॉपर डाइट सही लेना है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें फिट रहना है। ये 4 बातों का खास ख्याल रखें। एंड लास्टली 5वीं बात कि मेडिसिन तो उसके ऊपर से है ही, जो आपको आपकी गायनेक देंगी जब आप उनके पास जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल में यही है, बच्चियों को भी मैं बोल रही हूं और मैरिड वुमेन्स को भी बोल रही हूं कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, आप अपना एक्सरसाइज करें डेली रूटीन का, ज्यादा बाहर का खाना, ज्यादा फैटी ऑयली फूड ना खाएं, और आप अपना पूरा ध्यान रखें कि आपका जो दिन भर का प्रोटोकॉल है उसमें आप जो है थोड़ा चलना फिरना ज्यादा करें, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि मोटापा जो एक बीमारी है वो बहुत सारी बीमारियों को घर कर लेता है, बहुत सारी बीमारियों को बुला लेता है, जैसे कि डायबिटीज लेटर ऑन स्टेज में। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे आज की हैं कि क्यों इरेगुलर साइकिल्स आता है और क्या वजह होती है। मोटापा एंड पीसीओएस, ये दो जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चल रहा है, और सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों में साइकिल्स नहीं आने की वजह। तो आज मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। मेडिसिन तो है ही, खान पान पर ध्यान दें और बाहर का ज्यादा तला भुना नहीं खाएं, एक्सरसाइज करें एंड फिट रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से चंद बातें कर सकूं।